सलमान कोई आम लड़का नहीं था। वो अपने एडवेंचरस स्पिरिट और डेयरिंग नेचर के लिए जाना जाता था। भूत, उनके नाम से ही वो हंसता था, कहता था छोटे बच्चों को डराने वाली कहानियां। लेकिन उसके दोस्त इतने बहादुर नहीं थे। वो सुपरनैचुरल थिंग्स के बारे में सोचकर ही कांप जाते थे। हर पुरानी हवेली की आवाज उन्हें भूतों की फुसफुसाहट लगती थी। सलमान को उन्हें गलत साबित करना बहुत पसंद था। उसे एडवेंचर पसंद था, खासकर ऐसी जगहों पर जो रहस्य और डर से भरी हो। तो जब उसने शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में सुना जो सुनसान पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि भूतिया है, तो उसे पता था कि उसे अपना नेक्स्ट एडवेंचर मिल गया है। उसके दोस्त डरे हुए थे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन सलमान ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ उन्हें मना लिया। देखते हैं ये भूत असली हैं या नहीं, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। और इस तरह वो उस हवेली की तरफ चल पड़े। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहे थे, उस हवेली की तरफ जिसमें कई राज छुपे हुए थे। हवेली उनके सामने खड़ी थी, शाम के आसमान में एक विशाल साया। उसका भव्य अतीत अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं, जो रेंगते हुए जीवों की तरह लग रही थीं। खिड़कियां अंधेरी और खाली, उनकी तरफ एक शिकारी जानवर की आंखों की तरह घूर रही थीं। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में अजीब सी भारीपन छा गया। अनगिनत कहानियों का बोझ, हवा में फुसफुसाहट, सब कुछ उन्हें घेरे हुए था। पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी, जिससे डर और अकेलापन और बढ़ गया। लोहे के दरवाजे जंग लगे और कराहते हुए ऐसे खुले जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। मुख्य द्वार तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था और हर कदम उन्हें साए और रहस्यों की दुनिया में ले जा रहा था। यहां तक कि सलमान, जो उन सब में सबसे बहादुर था, ने भी उस विशाल इमारत को देखते हुए बेचैनी महसूस की। जब तक वे हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, रात हो चुकी थी। बादलों के पीछे छिपा हुआ चांद आसमान में एक अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था, पूरी दुनिया को धूसर और काले रंग में रंग रहा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, सिर्फ उनकी अपनी सांसें और उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सलमान ने हाथ में टॉर्च लिए भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बुरी तरह से चरमराया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धूल और सड़न की गंध उनकी तरफ आई, जिससे उन्हें खांसी आ गई। अंदर हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में धूल भरी हुई थी। वे अपनी ही पदचापों की गूंज खाली हॉल में गूंजते हुए सुन सकते थे। हर आवाज सन्नाटे में बढ़ जाती थी। हवेली में जैसे जान आ गई हो, उसकी मौजूदगी उन्हें घेरे हुए थी, उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। सलमान अपने स्केप्टिसिज्म को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। वे सावधानी से आगे बढ़े, उनके होश हवा में थे। पुरानी हवेली की हर आवाज उनके दिलों की धड़कनें तेज कर रही थी। उन्होंने एक के बाद एक कमरे खोजे। हर कमरा एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ था। फर्नीचर धूल की चादरों में लिपटा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें बने लोग अपनी आंखों से उनका पीछा कर रहे हों। हवेली में उदासी छाई हुई थी, एक ऐसे समय की याद जो अब बीत चुका था। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं धीमी फुसफुसाहट तो कहीं हंसी की आवाज। क्या यह उनकी कल्पना थी या हवेली सचमुच उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रही थी? यहां तक कि सलमान, जिसकी बहादुरी एक पल के लिए डगमगा गई, अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वे एक लंबे घुमावदार गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी।
डर पर काबू पाकर उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कमरा लगभग खाली था। बीच में सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी और एक मेज थी। मेज पर एक टिमटिमाता हुआ मोमबत्ती दीवारों पर साए बना रहा था और वहां कुर्सी पर बैठा हुआ था एक साया। उनके मुंह से एक साथ चीख निकल गई। यही वो पल था जिसका उन्हें इंतजार था और जिससे वे डरते थे। साया उनकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। सलमान, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी ने उस व्यक्ति के चेहरे पर रोशनी डाली। उनका खून सूख गया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखें उदासी और राहत के मिश्रण से भरी हुई थीं। वो कमजोर और हानिरहित लग रहा था, उस डरावनी आकृति से कोसों दूर जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उसने अपना परिचय हवेली के केयरटेकर के रूप में दिया, एक अकेली आत्मा जिसने अपना जीवन अतीत की फुसफुसाहटों के बीच बिताने का फैसला किया था। उसने बताया कि उन्होंने जो अजीब आवाजें सुनी वे वास्तव में पुराने घर के बसने की आवाजें थीं, टूटी खिड़कियों से हवा की फुसफुसाहट। सलमान और उसके दोस्त, उनका डर राहत और निराशा के मिश्रण से बदल गया। उन्होंने ध्यान से केयरटेकर की कहानी सुनी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कल्पना ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। भूतिया हवेली और कुछ नहीं बल्कि एक अकेला पुराना घर था। उसके रहस्य बस एक अच्छे जीवन की यादें थीं। उनके इस एडवेंचर ने हालांकि जितना उन्होंने सोचा था उतना डरावना नहीं था। उन्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं।